तो संजय मीणा हिंगवा जी, सरकार आपको साथ लेकर चलती है, आप बिना बात के प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये गलत बात है। जब भजनलाल सरकार सत्ता में आई थी, उसके बाद में इन्होंने बिना कोई समीक्षा किए 25 दिसंबर 2023 को एक काला आदेश निकाल दिया, बिना कोई रिपोर्ट लिए, बिना कोई कारण बताए कि राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त की जाती है। जबकि करना ये चाहिए था कि एक बार हमारी समीक्षा करवाते, पूरी रिपोर्टिंग लेते, डिपार्टमेंट से जो डाटा इकट्ठा करते कि वास्तव में काम किया या नहीं किया। तो बिना सोचे समझे इन्होंने ऑन रोल ऑफिशियल एम्प्लॉइज भी नहीं थे जी। नहीं सर, इसमें क्या है कि वसुंधरा जी के टाइम पे राजस्थान युवा विकास प्रेरक लगाए गए थे 400। गहलोत साहब ने उसका दायरा बढ़ा के 5000 किया था, और जो वसुंधरा जी के समय जो लगे थे राजस्थान युवा विकास प्रेरक, उनको कंटिन्यू रखा था गहलोत साहब ने, नाम बदला था, सेवा समाप्त नहीं की थी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से ये परंपरा चलाई इन्होंने, राजीव गांधी युवा मित्रों के सिर्फ एक नाम से इनको दिक्कत हुई, इन्होंने उनको घर बैठा दिया। तो अब बीजेपी के अटल युवा मित्रों को अगर ये लगाते हैं, तो बाद में अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो इनको हटा देंगे। अटल प्रेरक, हाँ, अटल प्रेरक को लगाते हैं, तो बाद में अगर कांग्रेस आएगी तो इनको हटा देंगे। एक गलत परंपरा राजस्थान में शुरू हो जाएगी। उम्मीद नहीं है कि 11,500 में आप लोगों को मर्ज किया जाएगा या आप लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, वरीयता दी जाएगी? कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से जब हमारे युवा आक्रोश में होके 72 दिन शहीद स्मारक पर हमने धरना दिया, उसके बाद हमारा एक साथी धरना स्थल पे खत्म भी हो गया था, राजकुमार गुप्ता, और उस दरमियान फिर हमारे लड़के जो है आक्रोश में आके टंकी पर चढ़े थे। तब हमारा समझौता हुआ था राजस्थान सरकार के साथ में लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें तत्कालीन हमारे जो पुलिस कमिश्नर है बीजू जोसफ साहब और हमारे जो सीएमओ के सिद्धार्थ सियाग जी, ये वरिष्ठ अधिकारी थे, जयपुर कलेक्टर थे, तमाम राजस्थान सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि, इनके बीच हमारा एक डेलीगेशन, उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान युवा मित्र के तौर पर हम बहाल करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद। ये हमारा, जिसके मैं आपको बता सकता हूँ, अटल प्रेरक, आपको इससे उम्मीद नहीं है कि आप अटल प्रेरक? अब जिस तरीके से आज राजस्थान सरकार ने घोषणा की है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे अनुभव को नजरअंदाज नहीं करेंगे और हमें भी इसमें मौका देंगे। ये तो कुछ तो क्लैरिटी आई होगी नम्रता जी के जवाब से कि नहीं तो आई, आप कंफ्यूज हुए हैं? नई योजनाएं भी आ रही है, नई नियुक्तियां निकाली जा रही है। नहीं, हमें पूरी उम्मीद है और हम जल्द दोबारा हम सीएम साहब से कोशिश करेंगे डेलीगेशन के रूप में मिलने की, कि हमारे इस 5000 युवा मित्रों के, इस 5000 युवा मित्रों, 72,000 अगले साल के लिए भी है, इसमें कोई दौराए नहीं है। 5000 राज्य से अधिकतर चतुर्थ के बाद में नम्रता जी के पास जाऊंगा। संजय जी को जोड़ रहे हैं, मैं नम्रता जी मैं आ रहा हूं। संजय जी बस अपना कुछ जोड़ रहे हैं इस पर, उसके बाद में आप ही सर मैं यहाँ ये जोड़ना चाहता हूँ कि बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। मैं कह रहा हूँ उस भर्ती के आप कार्यकर्ता नहीं, किसी के करीबी नहीं, करीबी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो आचार्य से 2 भर्ती थी राजीव गांधी युवा मित्रों की, एक 2022 की थी और एक 2024 की, तो ये सॉरी 2023 की, तो 2 भर्ती थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि बार बार आचार संहिता से जस्ट पहले थी, जबकि ऐसे सैकड़ों की लिस्ट मेरे पास है जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, आरएसएस में द्वितीय वर्ष प्रशिक्षणार्थी हैं, वो इस राजीव गांधी युवा मित्र में लगे हैं। तत्कालीन भाजपा के करौली के जो विधायक है, उनके बेटे इस राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में लगे। परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ ना, कोई लिखित परीक्षा थी नहीं, कोई इंटरव्यू था नहीं सर। इसमें क्या हुआ बैकडोर में? बकायदा पब्लिश किया हुआ था, नोटिस था, बकायदा हमारा इंटरव्यू हुआ था, 7 दिन की इसमें ट्रेनिंग हुई थी, बकायदा अलग अलग डिपार्टमेंटों के जो एचओडी हैं उनके तहत हमारी ट्रेनिंग करवाई गई थी इसमें। और इसमें आप देखोगे तो 12th पास तो रखा था क्राइटेरिया, लेकिन सारे इसमें ग्रेजुएशन पीएचडी होल्डर तक बंदे थे, और जिनका आप डाटा उठा के देखिए लाखों लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया इसने। तो आप एक बार समीक्षा तो कीजिए, सिर्फ एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने से आप इसको पल्ले नहीं झाड़ सकते, वरना इस तरीके से तो लाखों लोगों के साथ क्या ये मैं रोकना चाहूंगा, आप गलत कह रहे हैं। कोरोना काल जब खत्म हो रहा था, संजय जी क्या जोड़ना चाहते हैं? सर मैं यही जोड़ना चाहता हूं कि जो आज सरकार ने घोषणा की है, अच्छी बात है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने हमारे डेलीगेशन से वादा किया था कि आपको बहाल किया जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि चाहे आप नाम परिवर्तित कीजिए, लेकिन 5000 परिवारों में जो मातम पसरा हुआ है, इन परिवारों में खुशियां लौटे, इन युवाओं को रोजगार मिले, इनको आप राजनीति का शिकार मत बनाएं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 27 दिन से नौकरी देने के लिए धरने पर बैठे युवा मित्र की हार्ट अटैक से मौत हुई है, दौसा का निवासी था। तो और जो ये कांग्रेस की बात करते हैं, 32 भाजपा के विधायकों ने हमारे फेवर में लेटर पैड लिखे हैं। इसका मतलब यह है कि ये सरकार भाजपा के विधायकों की अनसुनी कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों को संज्ञान में दी ही नहीं गई है कि आप लोगों को इसमें मर्ज किया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। हाँ, तो मैं चाहता हूं वो क्लियरिटी करें, अन्यथा हम नई रणनीति बना के हम आंदोलन करेंगे। हम रुकने वाले नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए।